हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनोमियल की 2 क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज 9 एज द सम ऑफ इट्स जीरोस। वो कह रहा है k की वैल्यू निकालो यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है आपको और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जो 9 है वो एज अ सम ऑफ द जीरोस है। कैसा है? सम ऑफ द जीरोस है। 9 जो है, इसका मतलब 9 जो दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो वी हैव px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स kx प्लस का 5, ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 9 जो है सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। इसके जो जीरोस होंगे उनका सम है 9। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उसका सम कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है, ठीक है। हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक। तो हमें क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो 9 के बराबर दे रखा है, ये गिवन है। जो सम दे रखा है जीरोस का वो कितना है? 9 है, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b अपॉन a होता है, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। माइनस b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यह है -3 के, a की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9। 3 1 जा 3 3 जा, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx दिस वन इज सेम एज देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम है, जीरोस का जो सम है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, ठीक है। कि किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस का जो सम है वो इनके जीरोस के प्रोडक्ट के बराबर है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आंसर सॉल्यूशन किसका? सेकंड क्वेश्चन का। हमें क्या दे रखा है? fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब px स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2p, ठीक है। हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ fx। इस fx पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा मैंने जीरोस मान लिए, ठीक है। अब इसके अगर अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं यहां से तो क्या होगा? माइनस का b अपॉन ए। माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी है? p। तो इसका मतलब 4 अपॉन p हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c अपॉन a होता है, तो क्या हो जाएगा? 2p अपॉन में p हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जो सम ऑफ जीरोस है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। ये तो गिवन में दे रखा है। बोल रहा है ना यहाँ पर कि जो सम है जीरोस का इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो सेम है एज देयर प्रोडक्ट, सेम है एज देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब जितना सम आएगा उतना ही प्रोडक्ट आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन p आ जाएगा यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है if 1 0 of the polynomial
ए स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स एक्स प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर कोई जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अगर कोई बीटा है तो 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। अगर कोई जीरो 2 दे रखा है तो वो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ये है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को नेम अलॉट कर देते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं हम, नेम अलॉट कर देते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारा px दे रखा है तो इसको px नाम दे दिया। px इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 13 टाइम्स एक्स प्लस का 6a। अगर यहां से a की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 13 हो जाएगा, c की वैल्यू निकालूंगा तो 6a आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इसका एक जीरो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमने मान लिया लेट द 1 जीरो बी अल्फा एंड अदर जीरो बी 1 अपॉन अल्फा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, रेसिप्रोकल बोला है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐड करूंगा, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन करा था, तो यहाँ पे समीशन करने में, सम ऑफ जीरोस करने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा की फॉर्म में। पहले मैं उसको सोल्व करूंगा, देन प्रोडक्ट लगाऊंगा तो लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। क्या होता है, c अपॉन a। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है, 6a, और a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने इधर भेज दिया, फिर माइनस 6a को उधर भेज दिया। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी। अगर इसके आप फैक्टर भी कर दे तो फैक्टर में कैसे करोगे, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, माइनस का 3 है और माइनस का 3 है प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 कॉमन, a कॉमन निकलता, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकलता तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों केस में a की वैल्यू 3 आती, तो एक ही कंसीडर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, इफ 1 जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब है कि अगर एक जीरो, अगर मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा है। अगर एक बीटा है तो एक दूसरा माइनस बीटा हो जाएगा। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से बोल रहा है कि वो कह रहा है एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव है। इफ 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है हमें, k की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है आपको, इसको px मान लेते हैं। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस में 8kx दे रखा है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसको जनरल फॉर्म में, सॉरी, यहाँ पे माइनस का 9। अब a की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8k और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 9। ये हो गया आपके पास। अब वो कह रहा है एक जीरो यहाँ पर दूसरे जीरो का क्या है, नेगेटिव टाइम्स है। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेट द 1 जीरो b, अगर एक जीरो बीटा है तो देन अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो भी
माइनस बीटा। ठीक है, अगर एक जीरो मेरा बीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। तो नाउ अब मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगा देता हूं, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, तो उससे क्या होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा यहाँ पर प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बीटा, और इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 8 के, और ए की वैल्यू कितनी 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में 8k अपॉन में 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8k, और इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन 8, इट मीन 0। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, k की वैल्यू मेरे पास जैसे ही 0 हुई, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, एक जीरो, इस वो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, k की वैल्यू 0 हो गई, 0 होते सर ये कोएफिशिएंट खत्म, तो क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस का 9। अब 4x स्क्वायर माइनस 9 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, तो यहाँ पे 3/2 आएगा और प्लस माइनस में आएगी। तो एक वैल्यू आएगी प्लस का 3/2 और एक आएगा नेगेटिव का 3/2। दोनों जीरो सेम है लेकिन एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। यही क्वेश्चन मैं आपसे वो कह रहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ द जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से हमें k की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उसमें रिलेशन कैसा दे रखा है उसने, कि सम ऑफ जीरोस जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आधे के बराबर है। किसके बराबर है, आधे के बराबर है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू इक्वल 3x स्क्वायर प्लस का 2kx प्लस में x और माइनस k टाइम्स माइनस का 5। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 टाइम्स x माइनस टाइम्स k प्लस 5। अब a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस टाइम्स k प्लस 5। ये c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है k की वैल्यू निकालो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जिसके पास जो सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आधे के बराबर है। ठीक है, यहां पे बोला है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है सम ऑफ जीरोस जो है वो हाफ टाइम्स है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। हमने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के बराबर है। यहां पर बोल रखा है हैज द सम ऑफ द जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के आधे के बराबर है सम ऑफ जीरोस। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स c की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस टाइम्स k प्लस 5, ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स k प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 2 से क्या एलसी 2 को इधर भेज देंगे, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू में k प्लस का 5, तो 4k प्लस में 2 इज इक्वल टू में k प्लस में 5, 4k माइनस का k इज इक्वल टू में 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3k, कैंसिल आउट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करना है हमें, किसका? 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? इफ -5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वो कह रहा है -5 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसका मतलब ये -5 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस, पहले एक लाइन जो पढ़ी है उसको सोल्व करते हैं। सिंस -5 इज द जीरो ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में px प्लस 15, तो देन तो हम क्या कर सकते हैं? तो देन इसको एक काम करो, इसको इस जो पॉलिनोमियल है ना इसको tx मान लो। tx इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस में px प्लस में 15, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, -15 सॉरी। सिंस -5 इज द जीरो ऑफ tx, तो देन t ऑफ -5 जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर -5 एक जीरो है, ठीक है, तो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो t ऑफ -5 रख देंगे यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ -5 का होल स्क्वायर p टाइम्स -5 और -15 इज इक्वल टू 0। तो यह 2 इंटू में 25 माइनस का 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 50 माइनस में 5p और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5p प्लस में कितना होगा? 35 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 35 कैंसिल आउट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया? देयरफॉर tx क्या बन जाएगा आपका? p की वैल्यू यहाँ रख देंगे, p रखेंगे तो 7 टाइम्स x स्क्वायर प्लस में x प्लस का k। तो ये नया आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई है ये हो गई है। अब यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज बोथ द जीरोस इक्वल टू ईच अदर। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोस हैं वो आपस में बराबर हैं। कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। इसका मतलब हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल tx। तो इस tx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस हैं। जीरोस हैं तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें गिवन दे रखा है। अगर मैं यहां से सम ऑफ जीरोस निकालूं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। ठीक, माइनस b अपॉन a, तो यहां से माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? 7 और यहां पे कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी हमारी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से हमारी 7। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं, तो अल्फा बीटा की जगह मैंने अल्फा रख दिया और इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन ए। क्या होगा? c अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? ये दे रखा है हमारे पास। ठीक, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा क्या है? यहाँ पे बीटा की जगह भी अल्फा रख देंगे। सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? सी की वैल्यू अगर चेक करी जाए तो सी की वैल्यू निकलेगी के और अपॉन में 7। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू में के अपॉन 7 के बराबर हो जाएगा। बिकॉज लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या है? बीटा के बराबर है। अब अल्फा की वैल्यू कितने? -1/2 का होल स्क्वायर के अपॉन 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4 तो के अपॉन 7। इट मीन्स
k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी 7/4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ये जो मैंने कराए हैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में अपने, ठीक। बाकी जो चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल था उसके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे के सारे आपको करा चुका हूं, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो ये मेरा नंबर है 8447111736। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्वेश्चन भेज सकते हैं और क्वेश्चन मेरे से पूछ भी सकते हैं कि सर हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दो या इस क्वेश्चन का मतलब समझा दो, ठीक है। ठीक, तो इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दें या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। जब तक ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।